आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आस्पेक्ट, दृष्टियां। हम आपको आज शुरुआत में दोनों तरह के आस्पेक्टों को ही बता देंगे, क्योंकि भारतीय ज्योतिष के अंदर भी, वैदिक ज्योतिष के अंदर भी आस्पेक्ट हमारे यूज होते हैं और केपी ज्योतिष के अंदर भी आस्पेक्ट दोनों जगह यूज होते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे कि ये दृष्टियां क्या इफेक्ट डालती है, दृष्टियां का मतलब क्या है, कौन सी इस चीज से आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा विचार किस पर कर लेते हैं, आस्पेक्ट अर्थात दृष्टि पर का विचार कर लेते हैं कि आस्पेक्ट है क्या चीज। सीधा सीधा सा आस्पेक्ट का मतलब है कि जैसे आप अपने जीवन में भी आप कहीं पर खड़े होकर किसी दूसरे व्यक्ति को देख रहे हो या दूसरा व्यक्ति आपको देख रहा है, तो एक दूसरे को देखना ही आस्पेक्ट कहलाता है। अर्थात एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट को किस प्रकार देख रहा है। अब आप लोग भी अपनी रियल लाइफ में भी कैसे फील करते हैं कि कोई व्यक्ति आपको देख रहा है, यदि आप उसको देखकर अच्छा फील करते हो तो गुड एस्पेक्ट, अगर आप किसी को देखकर नेगेटिव फील करते हो तो बैड एस्पेक्ट। तो सीधा सिद्धांत क्या है एस्पेक्ट का, एस्पेक्ट कितने प्रकार के हो गए, गुड एस्पेक्ट और दूसरा हो गया बैड एस्पेक्ट। तो लाइफ के अंदर दो प्रकार के एस्पेक्ट दृष्टियों में काम करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर हम एस्पेक्ट के बारे में कंप्लीट बात करेंगे, कौन सी दृष्टि आपके लिए गुड है, कौन सी बैड है, किस चीज से आपको हानि होगी, किससे लाभ होगा, उसकी हम बात करने वाले हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो पहला ही पॉइंट है वो पॉइंट रहने वाला है आस्पेक्ट। ये पहला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, आस्पेक्ट एंड कंजक्शन, अर्थात दृष्टि व युति। ये हमारा आज का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर पहली जो हमारी ये वीडियो है ये हमारी आस्पेक्ट और कंजक्शन की वीडियो हम पहले आपको समझा रहे हैं। अब आप देखिए अपने जीवन में आप लोग सबसे पहले थोड़ा सा आप इसको रियल लाइफ से जोड़िए कि जीवन में दृष्टियां, कुछ लोग आपके जीवन में भी होंगे जो आपकी उन्नति चाहते होंगे और आपके ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो आपको देखकर जलते भी होंगे। तो सीधा सीधा फंडामेंटल है कि कोई भी ग्रह किसी दूसरे ग्रह से कितने डिग्री का एक एंगल बनाता है, वो कोणीय दृष्टिकोण उस ग्रह का एस्पेक्ट कहलाता है। और कंजक्शन का क्या मतलब है, युति। जैसे दो प्लेनेटों का साथ बैठना, कुंडली में यदि दो प्लेनेट साथ बैठे हुए हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है प्रेडिक्शन की लिहाज से। आप यदि इन दोनों वर्डों को प्रॉपरली अप्लाई कर दें, यदि प्रॉपरली ये दोनों वर्ड आप रूल अप्लाई कर दें तो आपको कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष के अंदर हर चैप्टर अपने आप में संपूर्ण है। जैसे
अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि व्यक्ति के जीवन में दो प्लेनेट कैसे कंजक्ट करेंगे और कैसे एस्पेक्ट करेंगे, इसको समझ लीजिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर यदि कोई भी प्लेनेट साथ में युति करके बैठा हो, युति मायने दो प्लेनेटों का आपस में एक राशि के अंदर बैठना, दैट कॉल युति। जैसे यहां पर इस कुंडली में सूर्य और बुध क्या कहलाएंगे? युति कहलाएंगे। सूर्य आपको 5वें भाव का स्वामी है जो सेकंड हाउस में पड़ा हुआ है, और बुध आपका 12th हाउस का स्वामी है जो तीसरे भाव में सूर्य और बुध के साथ बैठा हुआ है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो सूर्य और बुध साथ बैठे हैं तीसरे भाव में, वो आपको दूसरे भाव के और 12वें भाव के रिजल्टों के परिणाम साथ लेकर बैठे हुए हैं। अर्थात ये युति व्यक्ति को दूसरे भाव के लिए और 12वें भाव के लिए रिजल्ट का कॉम्बिनेशन बना रही है। अब ऐसे ही अब मैं एस्पेक्ट की अगर बात करता हूं तो गुरु, अब देखिए अपनी 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 इस कॉम्बिनेशन को भी देख रहा है। अर्थात युति के अंदर जब सूर्य और बुध साथ में बैठे हैं, ये दो प्लेनेटों की क्या हो गई? युति हो गई। अर्थात जब बुध के रिजल्ट आप बताओगे तो सूर्य के रिजल्ट भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, या सूर्य का रिजल्ट जब आप बताओगे तो बुध के रिजल्ट भी उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। अर्थात युति का क्या मतलब है कि एक प्लेनेट अगर युति करके बैठा है दूसरे प्लेनेट के साथ, तो उसकी जिसकी भी दशा होगी वो अपने दूसरे प्लेनेट के भी परिणाम देता है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, यदि सूर्य की दशा है तो सूर्य की दशा अगर बुध के साथ युति है तो बुध के परिणाम भी मिलेंगे किसमें? सूर्य की दशा में। जैसे सूर्य की दशा है, सूर्य बैठा है बुध के साथ, जब सूर्य की दशा होगी यह व्यक्ति अपनी लाइफ में तीसरी चीजों में क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब सूर्य की महादशा होगी तो हमें बुध के परिणाम भी मिलेंगे। तो सूर्य की महादशा है, व्यक्ति अपने धन को इन्वेस्ट कर रहा है किसमें? 3rd हाउस में। और तीसरा भाव क्या है आपका? कम्युनिकेशन का है, फ्रेंचाइजीज का है, कोई नई स्कीम्स लेने का है, यहां पर जितने भी टेंडर्स हैं उन सब में इन्वेस्टमेंट का है। तो यहां जब सूर्य की महादशा होगी तो बुध के परिणाम भी यहां मिलने वाले हैं। तो ये बात हो गई युति की। अर्थात युति को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, बहुत सिंपल वर्डों में हम युति को क्या कह सकते हैं कि कोई प्लेनेट अगर जिस प्लेनेट की दशा है, दो प्लेनेट यदि युति करके बैठे हुए हैं, यही एग्जांपल चल रहा है जो हमारा
सूर्य और बुध आपस में युति करके बैठे हुए हैं और ए प्लेनेट अर्थात सूर्य की दशा है, तो सूर्य की दशा बुध के परिणाम देने में पूर्ण रूप से सक्षम होगी। अगला जो पॉइंट है इसके अंदर हमारा वो है एस्पेक्ट का, दृष्टि का। आप दृष्टि को भी समझ लीजिए। जैसे गुरु चंद्रमा को एस्पेक्ट कर रहा है, व्यक्ति को चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा पंचम भाव में बैठा हुआ है, लग्ना लॉर्ड का स्वामी है। तो चंद्रमा पहले भाव और पांचवें भाव के परिणामों को साथ लेके चल रहा है, परंतु गुरु का एस्पेक्ट चंद्रमा के ऊपर है, तो ये गुरु के परिणाम भी इन्वॉल्व करे जाएंगे चंद्रमा की दशा में। अर्थात गुरु अपने छठे भाव के और नौवें भाव के परिणाम अवश्य देगा जब चंद्रमा की दशा आएगी। सिंपल हो गया। अब इनको आपने प्रैक्टिकल मोड में समझना कैसे है, जब तक एक दो डाटा पर आप इसे प्रैक्टिकल रूप से अप्लाई नहीं करोगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल मोड में अप्लाई कर लेते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपके जीवन में आपको प्रैक्टिकल चीज से संबंध मेरा ये है कि आप बताइए छठा भाव किस चीज का होता है, पीड़ा कौन से भाव से मिलती है? ये आपका परेशानियों का हो गया, ये कष्ट का हो गया आठवां भाव, किसी भी प्रकार का कष्ट 8th हाउस है, परेशानियां छठा भाव है, और 12th हाउस क्या है हमारा? किसी भी प्रकार का व्यय है, खर्चा है, लॉसेस है, ये हमारा 12th हाउस होगा। तो आपके जीवन में हमेशा 6 से 12 जो भाव है उनमें पड़ी हुई राशि आपको कष्ट देती है। इस तरीके से आप ज्योतिष में समझते हैं। अब आप देखिए यहां हमने एक पॉइंट लिखा है, कौन सा ग्रह आपको कितनी पीड़ा देगा, यह फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 बाय 1 हम इस चीज को बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कष्ट को। कौन सा भाव कष्ट देता है ये आपको पता ही है, 8th हाउस। यहां 8th हाउस का लॉर्ड कौन है? शनि है। 8th हाउस का स्वामी कौन हो गया? शनि हो गया। अब हमारा टॉपिक किस चीज का है अभी? पहले वाला एस्पेक्ट और कंजंक्शन का। क्या इस प्लेनेट के साथ, क्या शनि के साथ कोई और ग्रह बैठा हुआ है क्या? नहीं बैठा हुआ, कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, परंतु अभी थोड़ी देर के लिए मैंने यहां बैठा दिया वीनस, और वीनस यहां एस्पेक्ट कर रहा है, शनि को देख रहा है। ठीक, तो यहां बहुत क्लियर है कि आपको 8th हाउस के कष्ट किसके द्वारा मिल रहे हैं? शुक्र के द्वारा। जो प्लेनेट जिस भावेश के स्वामी के साथ या तो कंजक्शन करे या एस्पेक्ट करे, उस प्लेनेट के द्वारा आपको कष्ट मिलेगा। अब आप देखिए, मैंने समझाने के तौर पर आपको शुक्र यहां लिख दिया है, तो बड़ा क्लियर है कि चौथे भाव के और 11वें भाव के द्वारा आपको कष्ट मिलेगा। चौथे भाव के द्वारा और 11वें भाव के द्वारा आपको कष्ट मिलेगा। अगला पॉइंट, आप ऐसे सारी कुंडली में एक एक पॉइंट निकाल सकते हैं। ये कष्ट की बात हो गई। अब इस कुंडली में रोग कौन दे सकता है, हमें कौन मैक्सिमम पीड़ा पहुंचा सकता है? छठा भाव किस चीज का है?
और रोग का है। छठे भाव का स्वामी कौन है? गुरु है। गुरु कहां बैठा हुआ है? यहां से काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 भाव में बैठा हुआ है। ठीक। क्या गुरु को चंद्रमा देख रहा है, नहीं देख रहा है? यस। तो इस व्यक्ति को जो पीड़ा मिलेगी, इस व्यक्ति को जो रोग मिलेगा, वो किसके द्वारा मिलेगा? चंद्रमा के द्वारा मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी इस व्यक्ति को गुरु यहां छठे भाव का स्वामी हो गया, या गुरु की महादशा में जब चंद्रमा की अंतरदशा आएगी, तो इस व्यक्ति को रोग हो जाएगा। किसके थ्रू होगा वो? चंद्रमा के थ्रू। तो यहां हमने क्या निकाला? आपको कौन पीड़ा दे रहा है? चंद्रमा पीड़ा दे रहा है, ना कि गुरु। दोबारा समझ लीजिए किसी और की कुंडली लगाकर। चंद्रमा कौन को? अब देखो, पीड़ा हमें ग्रह के माध्यम से भी मिलती है। ग्रह अपने कारक तत्व के द्वारा पीड़ा देता है। अर्थात चंद्रमा रोग में जिन चीजों का कारक होगा, जल से संबंधित, पेट से संबंधित, आपको जो है पाचन से संबंधित, उन सारी चीजों में चंद्रमा यहां जब कब दिक्कत करेगा? जब गुरु में चंद्रमा की दशा आएगी या गुरु की दशा होगी, चंद्रमा इसको पीड़ित कर रहा होगा। ठीक। दूसरी बात, यहां दूसरी बात क्या कहने वाला हूं? गुरु कौन से भाव का स्वामी है? पहले भाव का और पांचवें भाव का। क्योंकि गुरु पहले भाव का स्वामी है और बैठा कहां है? सॉरी, चंद्रमा कहां बैठा है? चंद्रमा बैठा पांचवें भाव में है और पहले भाव का स्वामी है। तो इस व्यक्ति को हम ये क्लियर कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को जब भी कोई रोग से संबंधित चीज होगी, तो ये खुद सेल्फ रोग जनरेट करेगा। अपने इस दशा में, गुरु में चंद्रमा की जब दशा होगी, तो व्यक्ति खुद से रोग जनरेट करेगा। और पंचम भाव चंद्रमा कहीं ना कहीं पंचम भाव के माध्यम से भी जो रोग होते हैं बॉडी में, पंचम भाव का जो प्लेस होगा, उनमें रोग की संभावना होगी। तो आप यहां जो इस चैप्टर में समझने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा टॉपिक हटके अलग चल रहा है, कठिन लगेगा। यहां हमारा टॉपिक क्या है? एस्पेक्ट और कंजक्शन। जो प्लेनेट की दशा चल रही है, जिस प्लेनेट की दशा चल रही है, यदि उस प्लेनेट को कोई और प्लेनेट एस्पेक्ट कर ले या उसके साथ में कोई प्लेनेट युति कर ले, तो उस दशा में उस प्लेनेट के रिजल्ट भी एड ऑन करके आपने बोलने हैं। ये हमारा मेन उद्देश्य है अभी की इस बात का। अब आप देखिए, आपने क्या करा? आपने ये देख लिया कि रोग कौन दे रहा है, हमें कष्ट किस चीज से हो रहा है। आपने देख लिया हमारे लिए कष्ट कौन से भाव से जागृत हो रहे हैं। तो क्या आप देखेंगे इस कुंडली के अंदर प्रोफेशन से संबंधित क्या रिजल्ट है? प्रोफेशन, आप सब चीजों को निकाल सकते हो इसी युति और एस्पेक्ट के माध्यम से ही आप इस व्यक्ति की सारी चीज निकाल सकते हो। अब आप देखिए, इस कुंडली में 10वें भाव का स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल कहां बैठा हुआ है? 9वें भाव में बैठा हुआ है। मंगल कहां बैठा हुआ है? 9वें भाव में बैठा हुआ है। उस पर सूर्य और बुध की दृष्टि है। सूर्य और बुध की दृष्टि है। तो हम ये कहेंगे इस व्यक्ति के प्रोफेशन में
सूर्य और बुध भी काम करेंगे। 10वें भाव प्रोफेशन कर्म भाव है हमारा, उसका स्वामी मंगल है, 9वें भाव में आ गया। तो बहुत क्लियर है, पहले ग्रहों की बात करते हैं फिर भाव पर लेकर आओ। तो ग्रह हमारे इस व्यक्ति को क्या कौन कौन से प्रोफेशन का रिजल्ट दे रहे हैं? मंगल का रिजल्ट मिल रहा है और सूर्य और बुध का। तो इस व्यक्ति के जीवन में मंगल, सूर्य और बुध, ये 3 प्लेनेट इसको कर्म भाव आजीविका दे रहे हैं। इन 3 प्लेनेटों से बेनिफिट हो रहा है। अब आप ये देख लीजिए, क्या गुरु की भी दृष्टि कहीं आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं। क्या शनि की है? नहीं है। तो इन 3 प्लेनेटों के माध्यम से इनको प्रोफेशन में, आजीविका में बेनिफिट मिलेगा। अब क्या है? सूर्य किस चीज का कारक तत्व है? पिता का कारक तत्व है, सरकार का कारक तत्व है। तो इस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं आपको आपके प्रोफेशन में पिता से हेल्प मिल सकती है, सरकार से हेल्प मिल सकती है। आपके अपने प्रोफेशन में बुध किस चीज का कारक है? वाणी का कारक है, कलम का कारक है, ज्योतिष का कारक है, लिखन पढ़न का कारक है। इन सब चीजों से आपको बेनिफिट मिल सकता है। मंगल किस चीज का कारक है? मंगल आपकी कुंडली के हिसाब से आप देख सकते हैं, जितना भी हमारा फोर्सेस है जीवन के अंदर, इंडस्ट्रियल पार्ट जितना भी है, जमीन है, भूमि है और बिल्डिंग से संबंधित कोई कार्य है, ठीक? नो, वाहन नहीं आते इसमें, शुक्र में आते हैं वहां। ये सारी चीजें आप अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व कर रहे हो। पर मैंने बोला ना कि हमेशा ध्यान रखना, आप पूरी कुंडली के अंदर अपने जीवन में ये निकाल कर बैठ जाओ अलग से, 1 से 12 भाव, 1 से 12 भाव, कौन कौन से हमें अलग अलग प्रॉफिट लॉस, हर भाव किसी न किसी एक चीज का होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आपको देखिए, अब आपको मैंने इतना सब बता दिया। इस व्यक्ति के लिए कौन कौन से प्लेनेट धन दे रहे हैं? इस व्यक्ति को कौन से प्लेनेट धन दे रहे हैं? धन का भाव कौन सा होता है? सेकंड भाव। दूसरा, तो दूसरे भाव का स्वामी कौन हो गया? सूर्य। सूर्य बैठा किसके साथ है? बुध के साथ है, ठीक। क्या दूसरे भाव पर किसी प्लेनेट का एस्पेक्ट आ रहा है? 5वें भाव का आ रहा है। और किसका एस्पेक्ट जा रहा है? मंगल का जा रहा है, ठीक। राहु के सप्तम एस्पेक्ट को कंसीडर नहीं करते, वो तो देखेंगे अगर केतु वहां बैठा है तो, नेचुरल सी बात है, ठीक। अब आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 कितने प्लेनेट इसको धन दे रहे हैं? अब देखो, कहा अकेला प्लेनेट लग रहा था, अब कितने प्लेनेट धन दे रहे हैं? यहां पर केतु भी धन दे रहा है, सूर्य भी धन दे रहा है, बुध भी धन दे रहा है, गुरु भी धन दे रहा है, मंगल भी धन दे रहा है, और जब शनि की दृष्टि लगाओगे तो शनि भी धन दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो इनडायरेक्ट वे में जब आप इसका सीक्वेंस बना रहे हो तो राहु भी धन दे रहा है, ठीक। तो इतनी जल्दी पजल नहीं होना है। कुंडली की प्रेडिक्शन बहुत इजी है, पर हम उसको उस लेवल पर सोच नहीं पाते हैं। केवल एस्पेक्ट और कंजक्शन, अभी देखो मैंने यहां युति प्लैनेट को भी उसमें इन्वॉल्व कर रहा है और एस्पेक्ट प्लैनेट को भी इन्वॉल्व कर रहा हूं। आप किसी की कुंडली उठाकर देख लो अपनी लाइफ में, यही हो रहा होगा ऐसा नहीं, उसके अलग नहीं जा सकते। अब हम बड़ी क्लियर बात करें, एक ही वन वर्ड की बात,
कि इस व्यक्ति को, अब आपको दोबारा से मैं लाइन रिपीट कर रहा हूं, इस व्यक्ति को क्या कष्ट हो सकता है? आठवें भाव, कष्ट कौन से भाव से देखा जाता है? आठवें भाव से। 8th हाउस क्या है? कष्ट है। आठवें भाव का स्वामी कौन बना? शनि। तो शनि यहां छठे में पहुंच गया है। ठीक। अब ये तो कारक बना ही बना कि कष्ट देगा ही देगा, पर इस पर किसी का एस्पेक्ट है क्या? देखो, किसी का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। क्या ये किसी के साथ युति में बैठा है? किसी के साथ युति में नहीं बैठा है। किसका एस्पेक्ट आ रहा है? केतु के लिए हम ऑप्शनल दृष्टियां मान लेते हैं। केतु और राहु 5-9 के एस्पेक्ट में है, मान लेते हैं, बट वो ऑफिशियल नहीं है, फिर भी मान रहे हैं। तो केतु की दृष्टि यहां शनि पर आ रही है। ठीक। तो आपको यहां जो कष्ट दे रहा है वो कौन कौन से प्लेनेट देंगे? वो शनि देंगे और केतु देगा, और उसमें बैठा हुआ डिपोजिटर भी कष्ट देता है, राहु। ये 3 ग्रह आपकी लाइफ में आपको कष्ट देंगे। ऐसे ही आपको कौन से रोग देंगे, आप निकाल लोगे अब। ठीक। इस प्रकार से आपने कंजक्शन और युति को समझना है। अब इसी के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर एक पॉइंट और है, अब आपको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। अब हम देखते हैं व्यक्ति को लाभ। व्यक्ति को लाभ, अब तक हमने किसकी बात करी थी? ग्रहों की। कौन सा ग्रह दे रहा है? अब हम क्या इन्वॉल्व करने वाले हैं? भाव को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे इन्वॉल्व करेंगे। अब हम पूछ रहे हैं आपसे, ये कौन सा भाव है आपका? 11वां भाव। किस चीज का होता है ये? लाभ भाव होता है। ठीक। ये जो लाभ भाव है, इसका स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र कहां बैठा हुआ है? लगन में बैठा हुआ है। ठीक। तो हमने कहा कि इस व्यक्ति को जो प्रॉफिट होगा वो शुक्र से होगा, और शुक्र कौन कौन से घरों को साथ में लेके चल रहा है? 4 and 11। तो भाव कौन कौन से कंसीडर कर लिया हमने? 4 and 11, और बैठा कहां है? फर्स्ट में। तो कुंडली के अंदर जब भी लाभ भाव की मैं बात करूंगा तो यहां हमें जो लाभ मिलेगा वो चौथे भाव से, 11वें भाव से और प्रथम भाव से मिलेगा। और ग्रहों की बात करूंगा तो मैं शुक्र और उसमें बैठे हुए गुरु की बात करूंगा। अब मैं बात करूंगा कि क्या कोई प्लेनेट शुक्र को देख रहा है? देख लीजिए आप। मंगल 1 2 3 4 5 नहीं देख रहा। शनि 7वीं दृष्टि यहां चली गई, और कौन बचा? गुरु भी नहीं देख रहा। तो यहां 1 2 3 4 5 राहु भी नहीं देख रहा है। तो यहां हमारा लाभ के ग्रहों में, प्रॉफिट के ग्रहों में हमारा शुक्र और गुरु हमें परिणाम दे रहे हैं। और शुक्र कौन से भावों के माध्यम से हमें परिणाम दिला रहा है? 4 11 और फर्स्ट भाव के माध्यम से हमें परिणाम दिला रहा है। तो आप थोड़ा नोट करें। आप चाहे ये परिणाम, अब देखो बड़ी क्लियर बात बताने वाला हूं। एक बड़े ही ऐसी इंटरेस्टिंग बात है कि आपके सामने हम कोई भी कुंडली लगा रहे हैं, कोई भी कुंडली लगा ले, कोई और लगा लेते हैं। हमने कुंडली लगा दी जनरल, ऐसी रैंडमली कोई भी खुल गई है। अब आप बड़े ध्यान से देखना, मैं समझाने के लिए क्या कर रहा हूं। चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखें,
चाहे आप वैदिक से देखें और चाहे आप केपी या केपी के बाप से देखें, आपको मैं दोनों में देखना रिजल्ट अभी आपके सामने ही हर प्रकार से वैदिक भी वो रिजल्ट देगी और केपी भी वो रिजल्ट देगी। हम इस व्यक्ति के रोग की बात करते हैं 1 मिनट के लिए। इस व्यक्ति को रोग कौन दे रहा है? रोग का स्वामी कौन है? गुरु। गुरु कहां बैठा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 अपने से खड़ाष्टक भाव में बैठा हुआ है। तो छठे भाव के रिजल्ट देने के लिए कारगर कौन हो गया? गुरु। अब गुरु के साथ में कमाल की भीड़ लगी हुई है। गुरु के साथ शुक्र भी बैठा हुआ है, सूर्य भी बैठा हुआ है, बुध भी बैठा हुआ है। ये चारों प्लेनेट इसको क्या कर रहे हैं? रोग दे रहे हैं। अर्थात ये कन्फर्म बात है, कहीं ना कहीं आप इसकी कुंडली जब उठाकर देखेंगे तो आप ये देखना बड़े ध्यान से, छठे भाव का स्वामी कौन है? गुरु। गुरु किस प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है? सूर्य शुक्र बुध के साथ में बैठा हुआ है। क्या किसी प्लेनेट की दृष्टि है इस पर? नहीं है। अब आप ये देखना केपी के अंदर भी छठे भाव का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड, चाहे तो सब लॉर्ड और चाहे नक्षत्र लॉर्ड, इन्हीं चारों प्लेनेटों में से एक ही बनता है। आप चाहे वो सब लॉर्ड बने चाहे नक्षत्र लॉर्ड बने। अब आप देखिए छठे भाव का सब लॉर्ड कौन है? राहु। किसके नक्षत्र लॉर्ड में है? शुक्र के। क्या शुक्र यहां है? यस। वो वही घुमा फिराकर रिजल्ट लेकर आएगा। अब चाहे आप इस चीज को किसी भी प्रकार से ऑब्जर्व कर लें। अब आप ये देख लें 8th हाउस कष्ट का है। 8th हाउस का स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र कहां बैठा हुआ है? बुध गुरु सूर्य के साथ। इन्हीं चारों स्टार लॉर्ड में से ही इन्हीं चारों प्लेनेट के या तो वो कस्प का सब लॉर्ड बनेगा या नक्षत्र लॉर्ड। 8th हाउस का कौन है हमारा? मरकरी और केतु। यहां देख लीजिए मरकरी वहां बैठा हुआ है। मरकरी भी सब लॉर्ड लेवल पर मिल रहा है हमें। आप किसी भी प्रकार से घुमा फिराकर इन चीजों को जब और बारीकी से काम में लाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हमें कष्ट वाले प्लेनेट होते हैं 6 8 12, उन पर जितने प्लेनेटों की हमारी दृष्टि होती है वो घूम फिरकर उसी प्रकार से ही वैदिक में भी और केपी में काम करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, आगे बढ़िए। मैंने आपको वैदिक के अंदर ये जो एस्पेक्ट, इस टॉपिक को आप चाहे वैदिक में यूज करें चाहे केपी में, सब कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां आपकी मर्जी, क्योंकि एस्पेक्ट और कंजक्शन दो ऐसे टॉपिक हैं जो आपको जिंदगी भर हमेशा ये चीज बताएंगे कि कौन से प्लेनेट की दशा है। मान लीजिए गुरु की दशा, गुरु की महादशा है, तो गुरु यहां अपने परिणाम के साथ साथ जिस प्लेनेट के साथ वो एस्पेक्ट में बैठा होगा या कंजक्शन में बैठा होगा उनके परिणाम भी वो जरूर देगा। आप किसी के भी कुंडली उठाकर देख लें। ठीक, अब आ जाइए इसी बात को हम थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप केपी की क्लास ले रहे हो तो मैं आपके अकॉर्डिंग कर देता हूं। अब आप देखिए आपने केपी के अंदर क्या पढ़ा है कि जुपिटर प्लेनेट की दशा चल रही है, तो कोई भी प्लेनेट अपने नक्षत्र के परिणाम देता, यही पढ़ा है। अर्थात गुरु जिस नक्षत्र पर है वो केतु के नक्षत्र पर है। तो गुरु कौन कौन से रिजल्ट हमें देना चाह रहा अपनी दशा में? अपने रिजल्ट देना चाह रहा है वो, यहां पर आप देख लीजिए तीसरे भाव के
और छठे भाव के, तीसरे, छठे, और कहां बैठा है, खुद 11वें भाव के परिणाम हमें अपनी दशा में देना चाह रहा है। परंतु किसके नक्षत्र पर है वो, केतु के नक्षत्र पर है, और केतु कहां बैठा हुआ है, 9वें भाव में। अब राहु और केतु हमेशा सबसे पहले यदि किसी प्लेनेट के साथ बैठे हो तो उसका परिणाम देते हैं, या वो जिसकी राशि में बैठे हो उसका परिणाम। अब क्या यहां केतु के साथ कोई प्लेनेट है, नहीं। किसकी राशि में बैठे हैं, वो बुध की राशि में बैठे हैं। तो बुध यहां कौन कौन से भाव का स्वामी है, 12वें का, 9वें का और 11वें का। 12, 9, 11। अर्थात जब भी इस व्यक्ति को जुपिटर की दशा आएगी तो वह अपने 3, 6, 11 के साथ साथ 9, 11, 12 के परिणाम अवश्य दिलाएगा। पहले इनके परिणाम मिलेंगे, यही तो हम पढ़ते हैं। तो ये जो परिणाम है कि अपने नक्षत्र के परिणाम मिलेंगे, तो हमें यहां उसको देखना होगा कि जो जुपिटर है वो किसके नक्षत्र पर बैठा था, केतु के पर बैठा था। तो केतु को कोई प्लेनेट आस्पेक्ट कर रहा है या कंजक्शन कर रहा है, उसके परिणाम भी हम दशा में ऐड कर देंगे। देखिए दोबारा समझाता हूं। मान लीजिए इस व्यक्ति को चंद्रमा की दशा चल रही है, मून की दशा चल रही है, ठीक है। अब चंद्रमा की जो महादशा है वो किसके नक्षत्र पर बैठी हुई है, वो बैठी हुई है मंगल के नक्षत्र। अब मंगल क्या इंडिकेट कर रहा है, मंगल इंडिकेट कर रहा है यहां पर 2 और 7। बैठा कहां पर है वो, 12th हाउस में। चंद्रमा क्या इंडिकेट कर रहा है, 10वें में और 4थे में, 4 और 10। तो आप क्या कहते हैं, जब भी इस व्यक्ति को चंद्रमा की दशा आएगी तो पहले आपको मंगल के परिणाम मिलेंगे 2, 7, 12 के। अब यहां केवल एक बात जो मैं बोलने वाला हूं, केपी के अंदर आप लोगों ने मंगल के अंदर, अर्थात जब भी इस व्यक्ति को चंद्रमा की दशा आएगी तो मंगल के परिणाम ये तो मिलेंगे, साथ साथ मंगल को जो प्लेनेट देख रहा है या मंगल के साथ में जो प्लेनेट युति करके बैठा है उसके परिणाम भी अवश्य मिलेंगे। अब यहां मंगल को मान लीजिए 1 मिनट के लिए शुक्र देख रहा है, हमने मान लिया है शुक्र देख रहा है, तो हमें इसके रिजल्ट में शुक्र के रिजल्ट को इन्वॉल्व करना होगा। शुक्र क्या क्या दे रहा है, पहला 8वां और बेटा का है 11वां। अर्थात जब भी चंद्रमा की दशा आएगी तो यहां 2, 7, 12 के साथ साथ वो पहले 8वें और 11वें के परिणाम अवश्य देगी। तो यहां पर इस बात को आप गांठ बांध लें कि व्यक्ति के जीवन में कौन सी दशा चल रही है, वो दशा किसी प्लेनेट के साथ कंजंक्शन में तो नहीं बैठी हुई है, या वो किसी भी प्रकार से युति में तो नहीं बैठी हुई है। अगर वो बैठी हुई है तो वो उनके परिणाम भी अपनी दशा में देगी, ये गांठ बांध लें। दूसरा पॉइंट, चाहे आप केपी करें तो वहां पर भी नक्षत्र लॉर्ड, जैसे आप समझ लीजिए, मैंने आपको यहां दिखा देता हूं, स्क्रिप्ट के अंदर आप जाएंगे, मान लीजिए यहां पर मैंने आपको बोला चंद्रमा की महादशा है, चंद्रमा
अनटेनेंटेड प्लेनेट है, चंद्रमा मंगल के नक्षत्र पर बैठा हुआ है, तो ये कंफर्म हो गया वो 4-10 के साथ साथ 11-2-7 के परिणाम भी देगा। परंतु उसका जो दृष्टि संबंध है वो चौथे और 10वें भाव से है। आप क्लियर कट कह सकते हैं चंद्रमा की दशा में हमें चौथे और 10वें भाव के परिणाम को भी साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये मेरी लाइन है बार बार। तो आप युति के और दृष्टि के नंबरों को इन्वॉल्व करेंगे। अब अगला पॉइंट जो आता है इसी टॉपिक के अंदर, अभी यही टॉपिक चल रहा है कि आपने अपने जीवन में हमेशा ये देखना होगा कि जो दो प्लेनेटों की युति होती है, इसी टॉपिक में ही अगला हमारा पॉइंट है युति के ऊपर। किसी भी कुंडली में यदि दो प्लेनेट युति करके बैठे हो तो उनको नोट कर ले आप, क्योंकि उनका बहुत युति का मतलब क्या है? युति का सीधा सीधा मतलब है हमेशा एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट पर जो भी प्रभाव डालता है वो उसके परिणाम भी देता है। अब आप देखिए इस कुंडली में सूर्य, इस कुंडली के अंदर सूर्य दूसरे भाव का कारक है और बुध कौन से भाव का कारक है? 12वें भाव का कारक है। दोनों साथ बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में दोनों युति करके बैठे हुए हैं। अर्थात जब भी व्यक्ति को सूर्य की दशा आएगी तो बुध के परिणाम भी वो देगी डेफिनेटली। परंतु अब आप ये देखिए, ये सूर्य और बुध दोनों साथ बैठे हैं, तो सूर्य बुध के परिणाम देगा या बुध सूर्य के परिणाम देगा? ये कैसे डिसाइड करोगे कि ये सूर्य की दशा है, सूर्य बुध के परिणाम देगा या बुध सूर्य का परिणाम देगा? इसके लिए महर्षि पाराशर ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है कि युति वाले प्लेनेटों में दोनों प्लेनेटों की डिग्रियां नोट कर लें। मान लीजिए क्या सूर्य की डिग्री कितनी है? यहां पर 2 डिग्री, मान लो 3 डिग्री हो गई। सूर्य की कितनी डिग्री हो गई? 3 डिग्री। और बुध की कितनी डिग्री हो गई? मान लीजिए 15 डिग्री। ठीक है, मैंने यहां मानकर लिख दिया है ये कि हमारी सूर्य की डिग्री है 3 डिग्री और बुध की डिग्री है 15 डिग्री। अब बड़ा क्लियर है, जिस प्लेनेट की डिग्री लेस होगी, कम होगी, उसका प्रभाव अधिक रहता है। ये बहुत सरप्राइजिंग बात है। हर व्यक्ति इस चीज को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, परंतु इसका एक समझने का दृष्टिकोण है बहुत क्लियरली। मैं आपको एक एंगल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो कक्षाएं हैं, जो प्लेनेट की अपनी कक्षाएं हैं, वो मूव कर रही हैं। अब मान लीजिए यहां पर ये जो कक्षा है, इतनी वाली कक्षा, ये आ गई कन्या राशि की। ठीक, अब आप देखिए ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, इसकी कक्षा इतना ही रहेगा। अब मान कर लीजिए जो हमारा सूर्य था वो कन्या राशि में था, बुध भी कन्या राशि में ही था। अब बड़ी डिग्री किसकी है? बुध की थी। तो बुध इंटर करके आगे अपना 15 डिग्री पे पहुंच गया है और सूर्य अभी इंटर करके 2 डिग्री पर खड़ा है। तो अगला प्लेनेट 15 डिग्री पर चल रहा है, वो आगे मूव कर रहा है और पीछे वाला प्लेनेट उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। तो पीछे वाले की दृष्टि, सब्जेक्ट क्या है हमारा? दृष्टि या युति। तो कौन सा प्लेनेट, ये प्लेनेट तो अपने आगे ही तो देखेगा, आगे कक्षा में फॉरवर्ड करेगा तो ये आगे की तरफ जाएगा।
और जब ये भी आगे की तरफ जाएगा तो कौन बेस्ट, इसको फॉलो कौन कर रहा है, पिछले वाला। तो इस पर किसकी नजर है, पिछले वाले की। और पिछले वाला अपनी कक्षा में मजबूती से संभल के चल रहा है, तो इस पर पकड़ किसकी हुई, पिछले वाले की। इसलिए हमेशा युति वाले प्लेनेटों में यह देखना होगा कौन से प्लेनेट की डिग्री लेस है, कौन से प्लेनेट की डिग्री लेस है, उस प्लेनेट का प्रभाव दूसरे प्लेनेट पर ज्यादा रहता है। यह हो गया पहला पॉइंट। तो यहां सूर्य का प्रभाव बुध पर है। अब मैं वही चीज बार बार अगेन समझा रहा हूं कि आप देखिए, सूर्य दूसरे भाव का कारक था और बुध 12वें का था, कि ये व्यक्ति या तो धन को पूरे रूप से खर्च कर देगा, बर्बाद हो जाएगा, या ये व्यक्ति, मैंने उल्टा लिख दिया है सॉरी, या तो ये व्यक्ति पूरे रूप से धन को बर्बाद कर देगा, 12th हाउस। अगर बुध का प्रभाव सूर्य पर होता तो पहले हमें 12वें बर्बादी किसकी, धन की, यही परिणाम मिलते कि 12वें भाव को पूरे रूप से बर्बाद कर दिया इसने धन में, अर्थात धन को बर्बाद कर दिया। अब उल्टा लिख रहा हूं, सूर्य का प्रभाव बुध पर है, अर्थात सूर्य कौन से भाव का स्वामी है, दूसरे का। तो ये व्यक्ति अपने धन को इन्वेस्ट कर रहा है, 12वां क्या, इन्वेस्टमेंट। तो अगर पहले इन्वेस्टमेंट आ जाती है, बर्बादी आ गई, व्यर्थ में खर्च कर दिया, यहां धन को इन्वेस्ट किया है, वहां धन को हमने क्या करा है, खर्च करा है। ठीक, तो कौन से प्लेनेट का किस पर परिणाम है, इसको आप बहुत आइडेंटिफाई ध्यान से करेंगे। कुंडली में ये युति वाले प्लेनेटों में ये चीज बहुत ध्यान से देखनी है कि प्रभाव किसका किस पर है, कौन किस पर प्रभाव डाल रहा है। तो यहां सूर्य का प्रभाव है, अर्थात धन का प्रभाव इन्वेस्टमेंट पर जा रहा है, धन इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, धन व्यय इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, हमारा खर्चा व्यर्थ फिजूल में नहीं जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस पॉइंट को भी आपने देखना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी किसी प्लेनेट की आप युति की बात करेंगे, कोई भी प्लेनेट की हम जब युति मानते हैं तो युति दो प्लेनेटों की बड़ी हम योग कारक मानते, अच्छी मानते हैं, और युति हमेशा ±8 डिग्री ही लेनी है। अगर दो प्लेनेट एक राशि में 8 डिग्री के लेफ्ट राइट बैठे हैं तो ही हम उसको युति मानते हैं, वरना वो युति नहीं है। फिर तो वो एक प्रकार से क्या हो गया कि भाई बस कुंडली में एक घर में 7 हैं, फिर भी 7 रहकर अलग अलग है। जैसे एक बंदा बेडरूम में बैठा हुआ है और एक गेट पे खड़ा हुआ है, तो आपस में क्या उनका कोई संबंध हुआ, कोई संबंध नहीं हुआ। जब वो एक ही रूम के अंदर रहेंगे या एक दूसरे को देखेंगे तो ही हमारा युति का परिणाम आता है। क्लियर हो गई बात। इस प्रकार से पहले आपने आज इस टॉपिक में जो एस्पेक्ट का हमारा टॉपिक है, तो आज का पहला जो ये थीम है हमारी, वो पूरी क्लियर हो गई है कि एस्पेक्ट और युति को कैसे देखा जाता है। अब आप कोई भी कुंडली उठा लेना, जिस भी प्लेनेट की दशा चल रही हो, वो प्लेनेट कहां का स्वामी बना है, उस प्लेनेट को कौन से भाव के प्लेनेट हिट कर रहे हैं या देख रहे हैं। आप अपने कष्ट निकाल लो, क्या इस दशा में हमें कौन कष्ट दे रहा है। जो प्लेनेट अष्टम भाव को हिट कर रहा होगा, अर्थात अष्टम भाव के स्वामी को हिट कर रहा होगा, या वो जिसके साथ बैठा उससे आपको कष्ट मिलेगा। अगर आपको वर्तमान दशा में किसी को देख लो, किसी का रोग की बात कर रहे हैं, छठे भाव का स्वामी, बहुत क्लियर है। अब आपके सामने एक मैंने कुंडली लगाई है एग्जाम्पल के दिखाने के लिए, आप देखिए इस कुंडली में आप देखिए गुरु की दशा, राहु की महादशा 2005 से स्टार्ट है, ठीक है। अब रोग भाव का स्वामी कौन है, गुरु है। अब राहु की दशा में
इस गुरु को जितने प्लेनेट हिट करेंगे उन्हीं के कारण दिक्कत आएगी। शनि गुरु को हिट कर रहा है, सीधा सीधा सा है, ब्लॉकेज होगी। इन व्यक्ति को स्टंट डल गया इस दशा में। मुकेश जी की कुंडली है ये, ठीक। अब आप देख लो गुरु को कौन कौन हिट कर रहा है, क्योंकि आपको जीवन में, अभी जीवन की बात चल रही थी, जीवन में, ये तो ओवरऑल जीवन हो गया कि जीवन में कौन सा प्लेनेट आपको रोग दे रहा है। गुरु को कौन हिट कर रहा है? शनि। शनि रोग दे रहा है आपको। शनि ब्लॉकेज का कारक होता है छुटते ही। अब वर्तमान में देख लो दशा किसकी है? राहु। राहु को कौन सा प्लेनेट, आप बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि वो तो हमने रोक कर उठाया है। अब ये नहीं है कि आप कहने लगो गुरु हिट कर रहा है तो बीमारी दे देगा, नहीं, गुरु कहां का लॉर्ड है तो बीमारी देगा। अब जैसे गुरु 1 2 3 4 नहीं कर रहा। अब यहां से देखिए राहु को कौन कौन हिट कर रहे हैं? सूर्य, चंद्रमा, बुध, केतु, ये सब छठे भाव में बैठे हैं, ठीक। अब मान लीजिए सूर्य हिट कर रहा है, सूर्य दूसरे भाव का स्वामी है, राहु की दशा है, सूर्य हिट कर रहा है, तो राहु की दशा में सूर्य के माध्यम से धन को बर्बाद किया जाएगा। और क्लियर है जवाब? जिस प्लेनेट की दशा होती है उसको कौन सा प्लेनेट आस्पेक्ट कर रहा है, मान लीजिए सूर्य कर रहा है, ठीक। तो सूर्य कहां का लॉर्ड है ये तो देखना ही पड़ेगा ना, वो दूसरे भाव का लॉर्ड है, अर्थात राहु की दशा में सूर्य दूसरे, अर्थात राहु दूसरे भाव क्या है? धन का। यहां व्यक्ति को अपने पिता पर धन खर्च करना होगा, ठीक, या सरकारी चीजों में धन खर्च करना होगा। तो जिस प्लेनेट की दशा होती है, जिस प्लेनेट की दशा होती है उस प्लेनेट को कौन आस्पेक्ट कर रहा है और वो कौन कौन से भाव का स्वामी है, कौन से भावों को साथ लेकर चल रहा है, यही तो देखेंगे। यदि वो पॉजिटिव भावों को साथ लेकर चल रहा है तो दैट्स गुड, नेगेटिव को लेकर चल रहा है तो बैड, उस दशा में बैड हो जाएगा। अब यहां राहु के साथ हम अच्छी बात करने की कोशिश करें तो चंद्रमा लगन का स्वामी है और चंद्रमा हिट कर रहा है राहु को, तो राहु को हिट कर रहा है चंद्रमा और चंद्रमा लगन का स्वामी है। तो व्यक्ति के जीवन में जो ये राहु है उसको चंद्रमा हिट कर रहा है, मून से संबंधित जुड़ी परेशानियां दिखा रहा है। खुद व्यक्ति चंद्रमा के माध्यम से परेशानियों को अपनी बॉडी में ले रहा है, फर्स्ट हाउस अपनी बॉडी में लेना। तो इस प्रकार आप 1 बाय 1 किसी भी कुंडली के अंदर आस्पेक्ट और केवल युति को देखकर प्रेडिक्शन दे सकते हो। आज से आप सब लोग अपना चार्ट निकालेंगे और वहां देखेंगे आपको जीवन में कौन सा प्लैनेट कष्ट दे रहा है, कौन सा प्लैनेट धन दे रहा है, कौन सा प्लैनेट हमारा मृत्यु कारक बन रहा है, हमारा कौन सा प्लैनेट हमारे लिए लाभ की शक्ति पैदा कर रहा है। जब जब उन प्लैनेटों की दशा आएगी आपको डेफिनेटली काम होंगे उनके। जब जब व्यक्ति को लाभ के प्लैनेट की आस्पेक्ट की या दृष्टि की दशा आएगी, जब जब आपको लाभ होगा। बहुत इजी है। अब आपने सब प्लैनेटों का अपना डिसाइड कर लें और आप देख लें कि यदि शुक्र आ रहा है, शुक्र लाभ भाव का कारक है, तो यह अंतर्दशा आपको डेफिनेटली लाभ देकर जाएगी। केवल इतना सा काम है। तो ये आपका आज का पहला पॉइंट कभी कंप्लीट हो गया है।